गायत्री और उसकी प्राण प्रक्रिया। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तिका। ऑडियो 3। प्राणायामैरेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मला इति आचार्याणां तु केशादीन यत् कर्म न सम्मतम। योग चूड़ामणि। प्राणायाम से देह के समस्त मल सूख जाते हैं। अनेक आचार्यों को इसके अतिरिक्त और कोई मल शोधक साधन अभिप्रेत नहीं है। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्। अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवम्। हिक्का श्वासाश्च काशाश्च शिराकर्षाणि वेदना भवन्ति विविधा दोषः पवनस्य व्यतिक्रमात्। सिद्धि योग। नियम पूर्वक प्राणायाम करने से साधक सब रोगों से छूट जाता है, किंतु अनियम पूर्वक करने से वायु का व्यतिक्रम होकर हिचकी, दमा, खांसी, आँख, कान और सिर की बीमारियां आदि पैदा हो जाती हैं। प्राणायामे ही दोषान्धाराणभिश्च किल्बिषम् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् मनुस्मृति। सम्यक प्राणायाम से शारीरिक दोष दूर होते हैं। कुंभक से शरीर और मन मल रहित होता है। धारणा से पाप नष्ट होते हैं। प्रत्याहार से इंद्रियों का संसर्ग छूटता है और ध्यान से परमात्मा का ज्ञान होता है। पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते। मंत्र महार्णव। प्राणवायु के स्थिर हो जाने पर मन भी स्थिर हो जाता है। दहन्ते ध्यायामानानां धातूनां ही यथा मलः तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। मनुस्मृति। जैसे अग्नि में तपाने से धातुओं का मल जल करके शुद्ध हो जाता है, उसी तरह प्राणायाम से इंद्रियों का मल नष्ट होकर वे शुद्ध हो जाती हैं। न बहि प्राण आयाति देहस्य मरणं कुतः केवले कुंभके सिद्धे किम न सिद्ध्यति भूतले। महातंत्र। जिस योगी का प्राण श्वास बाहर निकलता ही नहीं, उसकी मृत्यु कैसी। जिस योगी को केवल कुंभक सिद्ध हो गया है, उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पतंजल योग सूत्र में भी प्राणायाम के आध्यात्मिक महत्व का दिग्दर्शन कराते हुए लिखा है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम धारणासु च योग्यता मनसः। अर्थात प्राणायाम के अभ्यास से रजोगुण और तमोगुण का आवरण हटकर प्रकाश प्राप्त होने लगता और चित्त को एकाग्रता की विशेष शक्ति प्राप्त होती है। गायत्री की प्राण प्रक्रिया। मनुष्य एक प्राणी है। प्राणी उसे कहते हैं जिसमें प्राण हो। प्राण निकल जाने पर शरीर निर्जीव होकर सड़ गल जाता है, इसीलिए मृत्यु होते ही उसे जलाने, गड़ाने, बहाने आदि का प्रबंध करना पड़ता है। मनुष्येतर जीवों के मरते ही उनके शरीर को समाप्त करने के लिए श्रृंगाल, कुत्ते आदि, पशु, गिद्ध, कौवे, चील आदि पक्षी और चींटे, गिडार आदि नष्ट करने के लिए जुट पड़ते हैं। प्राण निकलते ही प्राणी का भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मनुष्य अथवा अन्य जीव जंतुओं के जीवित रहने और विविध क्रियाकलाप करते रहने का सारा श्रेय प्राण शक्ति को ही है, जिसमें यह तत्व जितना न्यूनाधिक होगा, उसी अनुपात में उसकी सशक्तता, समर्थता, प्रतिभा एवं स्थिति में कमी बेशी दिखाई पड़ती है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ एवं समर्थ इसलिए है कि उसमें प्राण तत्व का दूसरों की अपेक्षा बाहुल्य रहता है। सजीवता, प्रफुल्लता, स्फूर्ति, सक्रियता जैसी शारीरिक विशेषताएं तथा मनस्विता, तेजस्विता, प्रतिभा, चतुरता जैसी मानसिक विभूतियां और कुछ नहीं। प्राण रूपी सूर्य की किरणें प्राण रूपी समुद्र की लहरें हैं। इतना ही खर्च आध्यात्मिक स्तर पर पाई जाने वाली सहृदयता, करुणा, कर्तव्य निष्ठा, संयमशीलता, तितिक्षा, श्रद्धा, भावना, समसरता जैसी महानताएं भी इस प्राण शक्ति की ही उपलब्धियां हैं। प्राण एक विद्युत है जो जिस क्षेत्र में भी, जिस स्तर तक भी प्रयुक्त होती है, उसी में चमत्कार उत्पन्न कर देती है। प्राण शक्ति जीवन शक्ति का दूसरा नाम है। जो जितना सजीव है उसे उतना ही प्राणवान कहेंगे। यह शक्ति शरीर में चमकती है तो व्यक्ति रूप लावण्य युक्त, निरोग, दीर्घजीवी, परिपुष्ट एवं प्रफुल्ल दिखाई देता है। उसे परिश्रम से ग्लानि तथा थकान नहीं, वरन प्रसन्नता प्राप्त होती है। मन में प्राण का बाहुल्य हो तो मस्तिष्क की उर्वरता अत्यधिक बढ़ जाती है। स्मरण शक्ति, सूझबूझ, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता, तुलनात्मक निर्णय क्षमता, एकाग्रता जैसी विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अध्यात्म क्षेत्र में
इस महत्ता का संचार होने पर व्यक्ति में शौर्य, साहस, अभय एवं सन्मार्ग पर निरंतर चलते रहने का पुरुषार्थ उत्पन्न हो जाता है। सद्गुणों एवं सद्भावना की भी उसमें कमी नहीं रहती। यह प्राण शक्ति ही प्राणी की विशेषता है, यही उसकी वास्तविक संपत्ति है। इसी के मूल्य पर भौतिक समृद्धियां एवं सफलताएं मिलती हैं। इसलिए यह कहना उचित ही है कि जिसके पास जितनी प्राण शक्ति है वह उतना ही जीवन संग्राम में विजय वरण करता है, उतना ही यशस्वी बनता है। प्राण का उपार्जन ही समस्त संपत्तियों की अधिपति महासंपत्ति का उपार्जन करना है। यह महासंपत्ति जिसके पास जितनी मात्रा में हो वह उतना ही अपने अभीष्ट लक्ष्य में सफल होता चला जाता है। प्राणवान व्यक्ति भले ही डाकू, तस्कर, ठग, शासक, नेता, वैज्ञानिक, अध्येता, व्यापारी, कृषक, सैनिक, महात्मा आदि कोई भी क्यों ना हो, अपने प्रयोजन में असाधारण सफलता प्राप्त करेगा, अपनी दिशा में उन्नति के उच्च शिखर पर अवस्थित दिखाई देगा। अस्तु इस प्राण की सभी को आवश्यकता रहती है। यह बात अलग है कि कौन उसके लिए प्रयत्न करता है और कौन हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता है, किसे उसे प्राप्त करने का मार्ग विदित है और कौन उससे अपरिचित रह रहा है। प्राण शक्ति को उपार्जन करने के कई भौतिक उपाय भी हैं और एक सीमा तक उन उपायों से प्राण शक्ति बढ़ाई जा सकती है। उन भौतिक उपायों की समयानुसार फिर कभी चर्चा करेंगे। इन पंक्तियों में आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर किस प्रकार उच्च स्तरीय प्राण शक्ति का अर्जन अभिवर्धन किया जा सकता है उसी का उल्लेख करेंगे। गायत्री महामंत्र का प्रमुख लाभ प्राण शक्ति को उपलब्ध करना ही है। उसी की उपासना यदि ठीक प्रकार की जाए तो उपासक को प्राण शक्ति की अभिवृद्धि शीघ्र ही होने लगती है और वह उस अभिवर्धन के आधार पर कई तरह की सफलताएं प्राप्त करने लगता है। कहने वाले इसे गायत्री माता का अनुग्रह आशीर्वाद कहा करें, पर वस्तुतः होता यह है कि उस उपासना से साधक में विकसित रूप से प्राण शक्ति बढ़ती चली जाती है। उससे उसके व्यक्तित्व में कई प्रकार के सुधार परिवर्तन होते हैं, कई तरह के आकर्षण बढ़ते हैं, फलस्वरूप कठिनाइयों के अवरोध कार्य में से हटते हैं और सफलताओं का पथ प्रशस्त होता है। यह आंतरिक परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसलिए वह मोटे तौर पर दिखाई नहीं देता, पर थोड़ा गंभीरता पूर्वक निरीक्षण करने से कितनी ही विशेषताएं गायत्री उपासनाओं में संलग्न व्यक्ति में दिख पड़ती हैं। प्रगति का आधार मनुष्य का विकसित व्यक्तित्व ही है। देवता किसी की सहायता नहीं करते, वे व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ ऐसे सुधार कर देते हैं जिससे वह सफलता पर सफलता प्राप्त करता हुआ अभीष्ट प्रयोजन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है। गायत्री की उपासना वस्तुतः प्राण शक्ति की ही उपासना है। जिसे जितना प्राण बल उपलब्ध हो गया, समझना चाहिए उसकी उपासना उतने ही अंशों में सफल हो गई। गायत्री का देवता सविता है। सविता का भौतिक स्वरूप रोशनी और गर्मी देने वाले अग्निपिंडों के रूप में परिलक्षित होता है, पर उसकी सूक्ष्म सत्ता प्राण शक्ति से ओतप्रोत है। इस संबंध में गायत्री का शक्ति स्रोत सविता देवता ट्रैक्ट के अंतर्गत विस्तृत रूप से लिखा गया है। वनस्पति, कृमि, कीट, पशु पक्षी, जलचर, थलचर और नभचर वर्गों के समस्त प्राणी सविता देवता द्वारा निरंतर प्रसारित प्राण शक्ति के द्वारा ही जीवन धारण करते हैं। वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि इस जगती पर जो भी जीवन चिन्ह है वे सूर्य की सूक्ष्म विकिरणशीलता के ही प्रतिफल है। सावित्री उस प्राणवान सविता देवता की अधिष्ठात्री है। उसकी स्थिति को अनंत प्राण शक्ति के रूप में आंका जाए तो कुछ अत्युक्ति ना होगी। गायत्री मंत्र का नामकरण उसकी इस विशेषता के आधार पर हुआ है। गायत्री शब्द के 3 अक्षरों में यही भावार्थ ओतप्रोत है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, सा हेषा गयांस्त्रे प्राणा वै गयास्तत्प्राणास्त्रे तद्यत गयांस्त्रे तस्मात् गायत्री नाम शतपथ। अर्थात गय कहते हैं प्राण को, त्रि अर्थात प्राण रक्षण करने वाली, जो प्राण की रक्षा करे उस शक्ति का नाम गायत्री हुआ। और भी देखिए, गया प्राणा उच्यन्ते गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री संध्या गायत्री। गए प्राण को कहते हैं, जो प्राणों की रक्षा करे उसे गायत्री कहते हैं। गायत्रम त्रायते इति वा गायत्री प्रोच्यते तस्मात् गायन्तम त्रायते यतः याज्ञवल्क्य। प्राणों का संरक्षण करने वाली होने से उसे गायत्री कहा जाता है। गायत्र्यास्ते देवी तद गायत्रीति गद्य से गयः प्राण इति प्रोक्तस्तस्य त्राणादपीति वा नारद। जो गाने से त्राण रक्षा करे वह देवी गायत्री कही जाती है, अथवा जो गय अर्थात प्राणों का त्राण करने वाली है वह गायत्री है। मातारम
त्रायते यत्मात् गायत्री तेन गीयते। स्कंद पुराण काशी। गायन करने वाले का त्राण उद्धार करती है, इसीलिए उसे गायत्री कहते हैं। तेषाम एते पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपः या एतानेवं पंच ब्रह्म पुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गलोकम। हृदय की चैतन्य ज्योति गायत्री ब्रह्म रूप है। उस तक पहुँचने के लिए ध्यान, व्यान, अपान, समान, उदान ये 5 प्राण द्वारपाल हैं। इनको वश में करना चाहिए, जिससे कि हृदय स्थित गायत्री रूप ब्रह्म की प्राप्ति संभव हो सके। इस क्रिया से उपासना करने वाले को स्वर्ग सुख प्राप्त होता है और उसकी कुल परंपरा से वीर जन उत्पन्न होते हैं। गा चेति सर्वगा शक्तिर्यत्री तत्र नियंत्रिका, अर्थात गा शब्द यह सर्व गायत्री शक्ति का बोधक है। उस शक्ति को जो नियंत्रित करने वाली सत्ता है उसे यत्री कहना चाहिए। गायत्री अर्थात सर्वव्यापी परा और अपरा प्रकृति पर नियंत्रण करने वाली आत्मचेतना। गा कागे गतितः प्रोक्तो या कारः शक्तिदायिनी त्रा त्राता च तथा विधि ई कारः स्वयं परम। गा कार से गति देने वाली, या कार से शक्तिदायक, त्रा से त्राण करने वाली और ई कार से स्वयं परम तत्व का बोधक है। सर्वलोकान व्याहरन्तीति व्याहतयः गायत्री तदित्यादिका चतुर्विंशतक्षराक्षरपाद परिच्छेदेन त्रिपदी तस्या भेद त्रयमाह प्राणा वै गयास्तेषां गायानां त्राता गायत्री। गायत्तं त्रायते वा गायत्री सवित्र प्रकाशनार्थात्वात् जगतः प्रसवित्री सावित्री वाग् रूपत्वात् सरस्वती। संध्या भाष्य। सब लोगों को जो बतलाती है, प्रतिपादन करती है, सूचित करती है, वे व्याहतियाँ कहलाती हैं। गायत्री तत् से आरंभ होकर 24 अक्षर वाली है और 8 अक्षरों के 3 पदों के कारण वह त्रिपदा कहलाती है। इसका भेद बतलाते हुए यह कहा गया है कि प्राण अर्थात गय, उसका रक्षण करने वाली वह गायत्री अर्थात गायत्री का जप करने से प्राणों की रक्षा होती है, इसलिए इसका नाम गायत्री हो गया है। यही गायत्री सूर्य के समान प्रकाश करने वाली होने से, जगत को उत्पन्न करने वाली होने से सावित्री के नाम से कही जाती है और यही वाणी के रूप में होने से सरस्वती कही जाती है। गायत्री में सन्निहित प्राण शक्ति वस्तुतः पर ब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म तेज भर्ग ही है। निराकार विश्वव्यापी चेतना के रूप में इसे अनुभव किया जा सकता है। भावों का भगवान मनुष्य अथवा देवता का रूप धारण कर लोक मंगल के लिए विभिन्न स्तर की लीलाएं करता रहता है, पर वैज्ञानिक का पर ब्रह्म सचेतन प्राण शक्ति के रूप में उस विश्व ब्रह्मांड के कण कण में सन्निहित एवं सक्रिय बना हुआ विद्यमान है। इसका बाहुल्य देवदूत, अवतार, महामानव, नररत्न, ऋषि मनीषी आदि के रूप में देखा जा सकता है। गीता के विभूति योग में भगवान ने अपनी विशेष स्थिति जिन प्राणों या पदार्थों में वर्णन की है, उनमें इस प्राण शक्ति की अधिकता ही कारण है। गायत्री के माध्यम से हम उस ब्रह्म चेतना प्राण शक्ति से ही अपना संपर्क बनाते और अधिक सचेतन बनने का उपक्रम करते हैं। मनुष्य के सचेतन का ब्रह्म संपर्क इस प्राण शक्ति के माध्यम से ही होता है। इसीलिए गायत्री उपासना को ब्रह्म विद्या के नाम से उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों तथा आरण्यकों में वर्णन किया गया है। ब्रह्म की चर्चा विवेचन एवं स्तुति प्राण के रूप में भी कही गई है। कहा गया है का एको देव इति प्राण इति सा ब्रह्म तदित्याक्षते बृहदारण्यक। यह एकमात्र देव कौन है? यह प्राण है, उसे ही ब्रह्म कहा जाता है। प्राणो ब्रह्म इति स्मः कौशितकी ब्रह्म संहिता। प्राण ही ब्रह्म है, ऐसा कौशिकी ऋषि ने व्यक्त किया है। प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राणा प्रजास्त्वमा बलिम हरन्ति यह प्राणे प्रतितिष्ठति। प्रश्नोपनिषद। हे प्राण, आप ही प्रजापति हैं, आप ही गर्भ में विचरण करते हैं, आप ही माता पिता के अनुरूप जन्म लेते हैं। ये सब प्राणी आपको ही आत्मसमर्पण करते हैं। यह प्राणों के साथ ही प्रतिष्ठित हो रहा है। ब्रह्म संहिता। प्राणो ब्रह्म इति स्मः पैंग्यः ऋषि ने कहा है प्राण ही ब्रह्म है। प्राणो विराट प्राणो देष्टि प्राणम सर्वम
उपासते प्राणो ह सूर्यश्चंद्रमा प्राणमायु प्रजापतिम अथर्वेद। प्राण ही विराट है, वही सबका प्रेरक है, इसी से सब उसकी उपासना करते हैं। प्राण ही सूर्य है, चंद्रमा है और वही प्रजापति है। प्राणाय नमो यस् सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् अथर्व। जिसके अधीन ये सारा जगत है उस प्राण को नमस्कार है, वही सबका स्वामी है, इसी में सारा जगत प्रतिष्ठित है। सर्वा ऋचः सर्वे वेदा सर्वे घोषा एके व्याति प्राण एवं प्राण ऋचा इत्य विद्यात एत्रेय। जितनी ऋचाएँ हैं, जितने वेद हैं, जितने शब्द हैं, जितनी व्याहतियाँ हैं, ये सब प्राण हैं। उन्हें प्राण का रूप समझकर उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। प्राणो वाव ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य। प्राण ही बड़ा है और बड़ा ही श्रेष्ठ है। छांदोग्य उपनिषद के द्वारा ये कहा गया है। प्राण एष स पुरीशेते स पुरीशेते इति स पुरीशयम संतम प्राणम पुरुष इत्याक्षसे। गोपद शरीर रूपी पुरी में निवास करने से उसका स्वामी होने के कारण प्राण ही पुरुष कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कई स्थानों पर प्राण को प्रजापति कहा गया है। प्राणो ही प्रजापति ही प्राणा उवै प्रजापति ही प्राणः प्रजापति ही सर्वम हीदम प्राणेनावृतम। यह सारा जगत प्राण से आवृत है। एत्रे प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिव्ये यत् प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश प्रज्ञां च विदेहि न इति प्रश्नोपनिषद। इस विश्व में जो कुछ है वह सब प्राण के अधीन है। जो कुछ स्वर्ग में है वह भी प्राण के ही अधीन है। प्राण तू हमें माता के समान पाल और लक्ष्मी तथा जीवन शक्ति प्रदान कर। स एव वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते प्रश्नोपनिषद। यह प्राण ही सारे संसार में वैश्वानर रूप में प्रकट होता है। अमृतमु वै प्राणः। इस मृत पिंड को अमृत तत्व से संयुक्त रखने वाला प्राण ही है। अरा इव रत्नाभो प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्। ऋचो यजुंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च प्रश्नोपनिषद। रथचक्र की नाभि में लगे अरों के समान ऋक् की ऋचाएँ, यजु साम के मंत्र, क्षत्रिय ब्राह्मण आदि सभी इस प्राण में निहित हैं। प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायते तुभ्यं प्राणः प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राणे प्रतिष्ठिसि। प्रश्नोपनिषद कह रहा है, प्रजापति तू ही है, गर्भ में तू ही विचरण करता है और तू ही माता पिता के समान आकृति वाला होकर उत्पन्न होता है। हे प्राण, ये सब देहधारी तुझे बलि देते हैं। तू देहगण अन्य प्राणों के साथ प्रतिष्ठित है। हमारे सांसारिक जीवन को सफल और सार्थक बनाने में भी प्राण का महत्व सर्वोपरि है। जो व्यक्ति यहाँ पर अधोगति की स्थिति में पड़े रहते हैं उनमें या तो प्राण शक्ति की न्यूनता होती है अथवा वे उसका प्रयोग गलत तरीके से करते हैं। गायत्री विज्ञान और उसकी विधिवत अभ्यास प्राणों का सदुपयोग करना सिखलाता है। इसीलिए गायत्री उपासक यदि अपने लक्ष्य की पूर्ति में दृढ़तापूर्वक लगा रहेगा तो वह अवश्य अपने लोक और परलोक का सुधार कर सकेगा।